जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। मैंने आज आपके लिए लाया है जूलॉजी के फिर महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन और आप इसमें तहलका मचाने वाले हैं और हर बच्चा इस सेशन में 30 आउट ऑफ 30 ला पाएगा। तो चलिए आइए, आप तैयार हैं इस सेशन को देखने के लिए, जानने के लिए? तो सभी बच्चा एक बार मुझे जो है इस वीडियो को थम्स अप कर दीजिएगा और आपको बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन में कितना इम्प्रूवमेंट आपका हो पाया है। तो चलिए आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। पूरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनना है, अगर जो गलती होती है उस गलती को आपको वर्क करना है, ठीक है। चलिए, पढ़ के छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं है यहाँ, मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा और आपको जो है आपकी जो प्रिपरेशन कर रही है, जो मैं लाइव क्लासेस में करवाता हूँ, क्या इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं क्या? जी हाँ, आप लोग देख पाएंगे कि मैंने ये क्वेश्चन आपको बता चुका है क्लास उसके अंदर। बोला गया है कि चलिए कार्बन CO और आपका CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक विषैली होती है, क्यों? उसका रीज़न आपको पूछा है, डायरेक्टली रीज़न पूछा गया है। बोला गया है कि यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, यह हीमोग्लोबिन को O2 में लाने की जो है घटना को क्या करती है, यह जो है घटाती है या घटाता है, या फिर फेफड़े को क्षति पहुंचाती है, या जल के साथ जो है अम्ल बनाती है। तो राइट आंसर क्या सभी बच्चे जान पाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो यह जो है हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन में ले जाने के लिए क्या करती है, क्षमता को घटाती है। राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा और अपने मन में आप लोग जो है काउंट करते जाइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। रेशम कीट कौन सी जो है अवस्था रेशम स्त्रावित करती है? प्यूमा, प्रोड, कोको या फिर आपका डिब होगा? तो बताइएगा साथियों, क्या कर पाए आप लोग राइट आंसर? क्या आप लोगों ने राइट आंसर जो है पूपा आंसर लगाया क्या? ठीक है, पूपा इसका बिल्कुल सत्य आंसर होने वाला है और हर साथी बिल्कुल यही क्वेश्चन लगा पाया है। देखिएगा, बोला गया है कि फ्लोपियन नलिका आपका ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है? सल्की उपकला, पक्षाम्बी उपकला, स्तंभी उपकला या फिर घनाकाल उपकला? चलिए, एपिथेलियमस, ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? तो पक्षाम्बी, ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? पक्षाम्बी उपकला, ठीक है। एपिथेलियम क्या हर साथी बना पाया है क्या? चलिए, हर बच्चा ऑप्शन नंबर बी कर पाया है और बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र आपका वांछित होना चाहिए? 30%, 13%, 23%, 33% या 43%? तो राइट आंसर नोट करिएगा। क्या सभी साथी 33% आंसर लगा पाए क्या? ठीक है ना, नोट करिएगा। राइट आंसर आपका सी बनने वाला है और हर साथी ऑप्शन नंबर सी आंसर कर पाया है और डेफिनेटली उनका राइट आंसर हो गया। देखिए, बोला गया कि जो है 3-4 जो है बेंजोपायरीन से होता है आपका जो है प्यूकेमिया, फेफड़ों का कैंसर, तपेदिक या लिवर का कैंसर? तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? फेफड़ों का कैंसर। क्या बन जाएगा साथियों? फेफड़े का कैंसर आपका राइट आंसर बन जाएगा और हर साथी कर पाया है ये क्वेश्चन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव, ये तो हर बच्चा कर पाएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? अरे हर बच्चा कर पाया। मेरा वादा है आप लोगों को कि इस क्वेश्चन में आप लोग 30 ऑफ 30 कर पाएंगे अगर आपने मेरी लाइव क्लासेस देखा है तो, ठीक है साथियों। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब कुछ आपके राइट आंसर होंगे। जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आपका मीथेन है और N2O है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। N2O जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए, आगे देखिएगा, बोला गया है कि सभी जैविक वर्गीकरण के 2 जगत जो है सिस्टम को विभाजित किया गया है। तो देखिए, प्लेंटेनी और आपका एनेमिलिया होगा, आपका मोनेरा और जो होगा एनेमिलिया, प्रोटिस्टा और जो होगा आपका एनेमोला, या फिर प्रोटिस्टा और आपका प्लांटी होगा। तो राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बनेगा
चलिए एनेमिलिया वाला आपका प्लांटी और एनेमिलिया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कितने सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछा गया था और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल क्या करेगा, चेंज करते रहेगा। अब आते जरा आगे, नोट करना मेरे साथ क्या बोला है। वांछित लक्षणों वाले व्यक्तियों के बीच नियंत्रित व जो है संतत जनन कारकों मानव जाति की उन्नति को कहते हैं। तो आपका सुजीवनकी, ठीक है, मतलब जिसे हम लोग सुजानकी कहते हैं, या फिर अंतःप्रजनन, या फिर होगा सुजानकी, या फिर होगा आपका उपरोक्त में से सही आंसर कौन सा होगा, सुजानकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्या यही आंसर लगा पाए क्या? सी बिल्कुल सत्य आंसर है और सत्य आंसर है। चलिए आते हैं जरा आगे, हर बच्चा नोट कर पाएगा। मनुष्य में एक जोड़ी अस्थि होती है, बाह्य अंश मेखला, नीचे जबड़े में, या फिर कलाई मेखला। तो अंश मेखला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रोटोकॉल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कर पाया होगा। चलिए आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं क्या दिया है, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपने क्या राइट आंसर कर पाया है और हर बच्चा इस क्वेश्चन को बना पाया क्या। देखिए, कुछ निश्चित ऋतुओं में अस्थमा के दौरान, ठीक है, अस्थमा के दौरान में वृद्धि होने का कारण क्या है? तो ऋतुनिष्ठ परागकण का जो है निह शोषण, शरद ऋतु में न्यून तापमान, या फिर आपका ऋतुनिष्ठ सब्जियों में जो होगा आपका अंतर्ग्रहण या न्यूनतम तापमान तथा शरद ऋतु में आर्द्रता। तो राइट आंसर नोट करना। ठीक है, क्या ऋतु पराग निह आपका शोषण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और हर बच्चा हर साथी कर पाया है। बोला गया है कि शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, क्या बोला है? शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। देखिए, वास डिफरेंस में, या फिर आपका होगा सिमेनोफेरस में, या फिर होगा आपका इंटरस्टिशियन कोशिका में, या फिर होगा आपका प्रोटेस्ट ग्रंथि में होगा। प्रोटिस्टा जो ग्रंथि है, प्रोटेस्ट ग्रंथि है। तो नोट करिएगा साथियों, अगर आप सभी ने लगा पाया है क्या सेमिनिफेरस नलिका, क्या आंसर? सेमिनिफेरस नलिका, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पुनः एक बार रिपीट हो चुका है कि आपका 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाओं से बनने वाली अंडाणुओं की संख्या 400, 300, 100, 200। तो क्या होगा? 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए 200 रहता तो 200 होता, 400 रहता तो 400 रहता। ठीक है, सभी बिल्कुल सत्य कर पाए होंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना साथियों, क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हाइब्रिडोमा को प्रयोग होता है, मतलब इसका प्रयोग होता है किसमें? कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए, या फिर आपका कायिक संकरण बनाने के लिए, या फिर होगा आपका मोनोक्लोन, ठीक है, क्या है? मोनोक्लोन एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, या प्रतिजैविक बनाने के लिए। चलिए, अगर आप सभी लोग लगा पाए हैं ऑप्शन नंबर जो है सी, ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? मोनोक्लोन। ठीक है, मोनोक्लोन एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा और हर साथी हर बच्चा कर पाया है। ठीक है, डेफिनेटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत व श्रीलंका के मध्य जो है निम्न में से कौन सा जलीय जैव मंडल उपस्थित है? सुंदरबन, चिल्का झील, आपका पुलिकट झील, मन्नार की खाड़ी। तो आपका मन्नार की खाड़ी होगा गल्फ ऑफ, ठीक है, मन्नार किसे क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आते हैं सर जी आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बोला गया है कि भ्रूणीय विकास के पश्चात लार्वा से पूर्ण बनने तक की क्रिया कहलाती है वृद्धि, कायांतरण, आपका वैता, या फिर आपका जो है निर्माण। तो कायांतरण, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हर साथी बी आंसर लगा पाए क्या? अरे डेफिनेटली लगा पाया होगा। अगर हम रेगुलर है, अगर हम चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो तहलका तो मचा कर आएंगे सर जी। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्लास में देख पाए होंगे। देखिए, सर जूलियन हक्सले द्वारा प्रस्तावित आपका न्यू जो है सिस्टोमेटिक्स को कहा जाता है आपका फेनेटिक्स, या फिर बायो जो है सिस्टमेटिक्स, या फिर होगा आपका क्लेडिस का या फिर होगा आपका न्यूमेटिक्स
रिक आपका टेक्सोनॉमी। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ठीक है, क्या राइट आंसर आपका बी बन जाएगा क्या? बायोसिस्टोमैटिक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, बिल्कुल राइट है। हर बच्चा कर पाया, हर साथी कर पाया है। चलिए, कंठ पाया जाता है, क्या बोला है? कंठ पाया जाता है। तो जो है मेंढक में जो है मेंढक में परंतु खरगोश में नहीं, खरगोश में परंतु मेंढक में नहीं, मेंढक तथा खरगोश दोनों में या किसी में भी नहीं पाया जाता है। बताइए, मेंढक तथा खरगोश दोनों में ही पाया जाता है। तो राइट आंसर बन जाएगा सी। अरे हर साथी कर पाएगा, हर बच्चा कर पाएगा और इस बार हर बच्चा सिलेक्शन ले पाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी लैंग्वेज समझना है हमें। निम्नलिखित में से कौन सा आपका हेक्सोप्रेसन जो है आपका प्लाज्म न होकर आपका क्लोनिंग जो है प्लाज्म है? तो आपको मैं राइट आंसर ही बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा पी। ठीक है, PBAD18। ठीक है, ये राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, चलिए सी आंसर बिल्कुल होगा, ये नोट कर लेना आप लोग। चलिए, अग्नाशय जो है स्त्रावित होता है, अग्नाशय स्त्रावित होता है तो आपका जो है पेंक्रियोजाइटिव में, या फिर होगा एंजियोटेंस में, या फिर होगा जिम आपका जो आपका सी बन जाएगा सोमोटो जो है स्ट्रोक्स में, या फिर होगा आपका एंजियोट्रोंसिस में। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा सोमोटोट्रोपिक्स। ठीक है, सोमोटोस्टेटिन में इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, पेनक्रियाज जो आपका अंत और बाह्य स्त्राव दोनों ग्रंथि होती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। बोला गया है हमसे कि चलिए को आपका एस वेस्ट का प्रयोग उत्पन्न किया जाता है। यूरे मिलर ने दिया था, फिशर आपका हक्सले ने दिया था, या फिर आपका यह दिया था किसने? आपका सिडनी और जो है आपका सिडनी फॉक्स और ओपेरॉन ने दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सर जी, यही आंसर दिया था और इसी तरीके से आपका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। डेफिनेटली यही राइट आंसर होगा। कोशिका भित्ति की संरचनात्मक इकाई क्या है? मैट्रिक्स है, आपका चलिए माइक्रो ट्यूब्स है, या फिर माइक्रोफाइब्स है, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या आंसर होगा? तो हर बच्चा अगर लगा पाया है माइक्रो आपका ट्यूब्स, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, माइक्रो ट्यूब्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और बिल्कुल आप लोग यही आंसर लगा पाए हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है कि भारत में अत्यधिक जैव विविधता का क्षेत्र है, मतलब धनी क्षेत्र कौन सा है? गंगा क्षेत्र, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, या फिर मध्य भारत? तो पश्चिमी घाट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्या राइट आंसर होगा? पश्चिम। बच्चा ये जूलॉजी के क्वेश्चन है, ये मत सोच लीजिएगा कि कोई और भी क्वेश्चन है। ये जूलॉजी के आपके समक्ष ही मैंने बताया है, जूलॉजी के क्वेश्चन है और मैं पेपर ही सॉल्व करवा रहा हूँ। जब जो है सूत्र युग्मक जो है समूचे गुणसूत्र पर पूरा हो चुका हो, तो जब जिस अवस्था में कोशिका पहुँच जाती है उसे कहते हैं। तो जाइगोटीन और आपका पेलीडोप जो है आपका डोप्लूटी, या फिर होगा आपका पैक्टीन, या फिर होगा आपका डिप्लोटीन, या फिर होगा आपका चलिए डाइनेसिस। तो क्या आंसर होगा? तो आपका होगा पैक्टीन। क्या आंसर बन जाएगा सर जी? पैक्टीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बी आंसर बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल करेक्ट है। हर साथी कर पाए हैं, हर साथी कर पाए हैं। आगे आते बोला गया कि किस जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं और पौधों में एक साथ होते हैं? शाकाहारी, या फिर सहभोजी, या फिर आपका जो है प्लवक, या फिर होगा आपका प्राणी जात और जो है पेड़ पौधे। तो अगर आपने लगा पाया है क्या प्लावक? क्या सर जी? अगर प्लावक लगा पाया है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, और सभी ने यही क्वेश्चन लगा पाया होगा। देखिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग में जो है बहुत अधिक जो है बहुरूपता पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका डिक्टियोसोम, आपका जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपने लगाया है, ठीक है, चलिए क्या आंसर होगा? तो माइक्रो जो है फोब्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्या होगा? माइक्रोफाइब्स इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए ये देखिए, अत्यधिक जो है बोला है कि भारत में अत्यधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र, ये तो हो चुका है।
चलिए पश्चिमी घाट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे आते हैं, देखिए बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब समयुग्मक समूचे गुणसूत्र पूरा कर चुके होते हैं, जब जिन अवस्था में कोशिका पहुंच जाती है उसे क्या कहते हैं? जाइगोटीन, आपका पेली, आपका डोप्लेटी, या फिर होगा आपका पैक्टीन, या फिर होगा डिप्लोटीन, या फिर हो जाएगा आपका राइट आंसर डाइकाइनेसिस। तो क्या आंसर बन जाएगा? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिन भी साथियों ने लगा पाया है क्या आपका पैक्टीन, तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? पैक्टीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और सभी साथी कर पाए होंगे। देखिए किसी जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों और पौधों का एक साथ, चलिए क्या पौधों को एक साथ कहते हैं? तो इन पौधों को एक साथ क्या कहा जाता है? शाकाहारी, या फिर आपका सहभोजी, प्लांक, या फिर प्राणी जगत। ठीक है, प्राणी जगत और पेड़ पौधे। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? प्लांक इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। प्लांक नहीं बचा, प्लावक। ठीक है, क्या राइट आंसर बन जाएगा? प्लावक बन जाएगा। अरे हर साथी नोट कर पाएगा क्या? बिल्कुल हर साथी नोट कर पाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग जिसमें बहुत अधिक बहुरूपता पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन सुनेगा आप लोग, क्या है? डिक्टियोसोम, या फिर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो नोट करिएगा साथियों, क्या आंसर बन जाएगा, क्या आंसर लगा पाए? अगर आपने आंसर लगाया डिक्टोसोम, ऑप्शन नंबर सी, डिक्टोसोम इज द राइट आंसर। अरे हर बच्चा कर पाया होगा, हर बच्चा कर पाया होगा। आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। बोला गया है कि दांत का कौन सा भाग एनामेल से ढका हुआ होता है? मूल, क्राउन, आपका डेंटाइल, या उपरोक्त सभी। तो क्या साथियों आपने क्राउन लगाया क्या? क्राउन क्या होता है? दांतों का सबसे कठोर, सबसे मजबूत भाग दांतों का एनामेल होता है, जो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। चलिए आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझना है। बोला गया है कि समान क्रोमोसोम पर पास स्थित जीन के साथ वंशानुगत होने की जो है संकल्पना को कहा जाता है? गुणात्मक वंशानुगति, जीन विनिमय, या फिर जीन की जो है पारस्परिक क्रिया, या फिर होगा संलग्नता। ठीक है, सहलग्नता। तो राइट आंसर होगा सहलग्नता इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अरे हर साथी बिल्कुल जो है 4 आंसर कर पाएगा। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सत्य है सर जी, बिल्कुल सत्य है, सभी लोग कर पाए हैं। निम्न में से कौन विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक है? विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक है आपका उपास्थि, रक्त, हार्मोन्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या आंसर बन जाएगा? अरे हर साथी, हर बच्चा ब्लड आंसर लगा पाए क्या? बताइए मुझे, हर साथी, हर बच्चा ब्लड आंसर लगा पाए क्या? अगर ब्लड लगाया है इसका मतलब बिल्कुल सत्य लगा पाए हैं। विटामिन ई, अरे बच्चा विटामिन ई तो मैंने कभी से बता चुका है, क्वेश्चन में कई बार मैंने बताया है। रथ पर एक टॉपिक, तो विटामिन ई का जो है रोग बताइए। चलिए ई फॉर क्या हो सकता है? नपुंसकता होगा क्या? बताइए। चलिए हर बच्चा बता पाएगा सर, हर बच्चा बता पाएगा। विटामिन सी स्कर्वी होता है, विटामिन बी बेरी बेरी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। महाकायता तथा जो है एक्रोमीगेमी किस कारण होता है? तो आपटू जो है अल्प क्रियाता, या फिर अधो आपका पीयूषकता, या फिर होगा आपटू अति क्रियाता, या फिर होगा अति जो है पीयूषकता। तो क्या आंसर बन जाएगा? अति जो है पीयूषकता इस क्वेश्चन का राइट आंसर बना देगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपने 30 आउट ऑफ 30 ला लिया होगा। कुछ क्वेश्चन नहीं बने होंगे, बाकी डेफिनेटली काफ़ी क्वेश्चन बन पाए होंगे। ये पेपर आपका चलिए हुआ वाला पेपर है गाइस, जो मैंने करवा चुका है आप लोगों को, और आई होप आप लोग सारे साथी जो है इसे देखेंगे, समझेंगे। इसके बाद जो है इंग्लिश स्टार्ट होती है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए टॉप जो है जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपको प्रीवियस ईयर के, वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो आई होप आप लोग को सेशन समझ आया होगा। आपको बता दूंगा इसकी आपके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट है, मॉर्निंग 6:30 से सारी क्लासेस स्टार्ट होती है। आप लोग हर बच्चा जुड़कर इस बार अपनी एक सीट सिक्योर कर सकता है, बस बशर्ते मेहनत मेरे साथ करना है। मॉर्निंग 6:30 से क्लास स्टार्ट होती है। आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, चलिए और काफ़ी सारे दिलचस्प जो है टॉपिक मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। और
प्रोवाइड करने वालों के लिए प्रोवाइडेड ही है। और आपको प्रीवियस जो आपके पुराने वाले ओल्ड वाले वीडियो है इन्हें ज़रूर देखने गाइस। सफलता मिलेगी हमें संघर्ष से, मेहनत से, और ये हम लोग डेफिनेटली कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। मिलता हूँ अब नेक्स्ट सेशन में। और जो भी आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। अगर ऐसा लगे कि मेरे साथ और दूसरा बच्चा सेलेक्ट होना चाहता है तो ज़रा उन तक जो शेयर करिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं जो पहली बार चैनल पर आए हैं तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे सारी क्लासेस, सारे वीडियोस, सारी अपडेट आपको प्रॉपरली टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।